नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर है। अब ये बैठक यहां पर शुरू हो चुकी है। ये बैठक 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए अहम मानी जा रही है। बैठक में इंडी गठबंधन की सभी पार्टियां सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगी। देखिए, इस बैठक में 28 पार्टियां इस वक्त मौजूद हैं और बैठक से पहले कांग्रेस ने 5 सदस्य नेशनल अलायंस का गठन किया। और ये गठबंधन सहयोगी दलों की नाराजगी को खत्म करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जिस तरह से नाराजगी इंडी गठबंधन के अंदर वक्त वक्त पर दिखाई दे रही है, मकसद जरूर है मोदी सरकार के फतेह को रोकना लोकसभा चुनाव में, लेकिन जो मनमुटाव है, जो मतभेद मनभेद में तब्दील हो रहे हैं, उसे रोकने की जरूर है कोशिश। लेकिन कांग्रेस ने 5 सदस्य नेशनल अलायंस का गठन किया है और गठन इस बात को लेकर किया गया कि सहयोगी दलों के अंदर जो नाराजगी है उसे खत्म किया जाए, क्योंकि लगातार क्लैरिटी की कमी देखी जा रही थी। और ऐसे में हम सीधा रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, ये जो मीटिंग हो रही है, जिस तरीके से इंडिया अलायंस में क्लैरिटी की कमी दिखाई दे रही थी, क्या माने आज की इस चौथी मीटिंग के बाद ये क्लैरिटी दिखाई देगी? क्योंकि कई मुद्दों पर सहमति नहीं थी, कई मुद्दों पर बात ही नहीं हुई। सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई बात ही ठोस नहीं हुई थी। तो अब लोकसभा का चुनाव कुछ महीने बाद है। ऐसे में अगर पता नहीं कि किस विधानसभा सीट पर, किस लोकसभा सीट पर कौन लोगों को प्रभारी बनाया जाएगा, किनको जिम्मेदारी दी जाएगी। लोकसभा सीट में कई विधानसभा सीट होती हैं, उसके प्रभारी बनाए जाते हैं, उनका बाकायदा चुनाव होता है, लोकसभा का प्रभारी अलग होता है। तो जिस पार्टी को चुनाव जीतना है वो सेक्टर से लेकर विधानसभा से लेकर के ब्लॉक से लेकर लोकसभा स्तर पर प्रभारियों की नियुक्त करती है, कार्यक्रम करती है, अपने वहां पर लोग भेजती है। तो अगर पता ही नहीं कि कौन सी सीट कौन सा दल लड़ेगा तो वहां पर तैयारी कैसे होगी, और तैयारी नहीं होगी तो बीजेपी का मुकाबला कैसे होगा। इसको लेकर के ये बैठक है और इस बैठक में काफी कुछ तस्वीर सामने आ जाएगी, क्योंकि अब समय नहीं है। तो इस बैठक के बाद सीट बंटवारे को लेकर के कमेटियों के नाम आ सकते हैं। इसके अलावा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, उस पर होगा। रैली कैसे होगी, किस तरह से कैंपेन चलाया जाएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जो रथ है, विजय रथ, विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक, उसको टक्कर या चुनौती देने के लिए क्या रणनीति होगी, इन सब बातों पर चर्चा हो रही है। और जब ये बैठक खत्म होगी तो जाहिर से बात है, एक रोड मैप दिखाई देगा। और हमारे सहयोगी जावेद भी हमारे साथ मौजूद है। जावेद, यहां पर अब आपकी तरफ रुख करेंगे। अरुण जैसा कह रहे हैं, बहुत सारी तस्वीर सामने आ जाएगी। सवाल अगला यही है, क्या ये तस्वीर इस गठबंधन के जरिए, विपक्षी गठबंधन के जरिए साफ होगी? क्योंकि मतभेद कभी मनभेद में दिखाई देता है, बड़े चेहरे कभी शामिल होते हैं, नहीं होते। तस्वीर कितनी साफ होगी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक ये हो रही है। उस वक्त में ये बैठक हो रही है जब कांग्रेस को 2 राज्यों में उसकी सरकार चली गई और एक राज्य में एमपी में जहां वो जीत की उम्मीद कर रही थी, उसे वहां पर हार का सामना करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है, जो सहयोगी दल हैं उनका बहुत ज्यादा दबाव शुरुआत से ही सीट शेयरिंग को लेकर रहा है। ये बात बीच बीच में आती रही कि सीट शेयरिंग को लेकर उस तरह से बात नहीं हुई जितनी जल्दी बात हो जानी चाहिए थी। लिहाजा आज एनएसी का जो गठन है वो इस बात का संकेत जरूर है कि जो नाराजगी है उसको कहीं ना कहीं दूर किया जाएगा, कि अब कांग्रेस भी इस तरफ आगे बढ़ेगी। इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो यहां अशोका होटल में चल रही। न्यूज 18 इंडिया पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है और ये बता रहा है कि आखिर कितना इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और किस तरह से जो आगे सीट शेयरिंग की शक्ल होगी वो किस तरह से होगी, रणनीति किस तरह से बनेगी, और जो चुनावों में अब से बहुत कम वक्त बचा है, जब सभी दल ये चुनाव में जाएंगे तो किस रणनीति के साथ चुनाव में जाएंगे। तमाम ऐसे पहलू हैं जहां चर्चा होनी है इस बैठक में। और सबसे अहम सीट शेयरिंग ही है, जिसको बार बार कहा जा रहा है। चुनावों से पहले जो बैठकें हुई थी, चाहे पटना, मुंबई या बेंगलोर में, उसमें भी ये बात आई थी, ये बात कही गई थी कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग की जाए। और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था मीटिंग शुरू होने से पहले। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सीट शेयरिंग पर जल्द बात होगी और अच्छी बैठक होगी, ये उन्होंने कहा। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो दल हैं जो चुनावों की जल्दी तैयारी चाहते हैं वो सीट शेयरिंग पर बात कर लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि अपने अपने राज्यों में चुनावी तैयारी करनी है। और मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से, आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी जहां उसका उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, 3 राज्यों में प्रचंड जीत बीजेपी ने दर्ज की है। तो ऐसे में उसके बाद यह बैठक हो रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पर भी यह दबाव होगा कि अब जल्द से जल्द यहां सीट शेयरिंग पर बात की जाए। जी ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास, लेकिन अरुण का रुख करेंगे। अरुण, जिस तरीके से आज मुखपत्र सामना में यह कहा गया है, कल्पित ठहराया गया कांग्रेस पार्टी को, ऐसे में क्या लगता है जिस सारथी की बात की जा रही थी वो आज सारथी मिलेगा?
देखिए, ये सब कुछ दबाव बनाने की रणनीति होती है। अखिलेश यादव पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बयान दे रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, तो उनका जो गुस्सा था वो ये था कि मध्य प्रदेश में आपने सीटें नहीं दी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 1.5 दर्जन से 2 दर्जन के आसपास सीटें मांग रही है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं अमेठी रायबरेली ले लीजिए, बाकी की बात मत करिए। तो इस तरह की जो गांठें हैं गठबंधन के अंदर, उसको सुलझाने के लिए दबाव बनाने की रणनीति उद्धव ठाकरे भी वही कर रहे हैं, नीतीश कुमार और लालू यादव भी वही करते हैं। एक बार याद है मुझे, लालू यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे और गठबंधन की बात चल रही थी लोकसभा के लिए, तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का है क्या बिहार में, 4 सीटें बहुत है उनके लिए। तो इस तरह की बातें होती हैं और उसके बाद फिर साथ मिलकर चुनाव भी लड़ लेते हैं। तो ये जो गठबंधन होता है उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि ज़्यादातर मुद्दों पर असहमति होती है, लेकिन जिन मुद्दों पर सहमति है उनको लेकर के आगे कैसे बढ़ा जाए। आपको याद होगा वाजपेयी सरकार जब गठबंधन की चल रही थी तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के जो कोर मुद्दे थे उनको परे रख दिया था वाजपेयी जी ने, और तब जाकर के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना था और चला था। तो उस मुद्दे पर मतभेद होंगे, उनको सुलझाना यही तो चुनौती है कांग्रेस के सामने, और उसका रणनीतिक और राजनीतिक कौशल आज परखा जाएगा। और दिक्कत अरुण यहाँ पर सबसे बड़ी यही आती है कि मतभेद हो तो फिर भी समझ आता है कि सुलझा लिया जाएगा, लेकिन अभी भी जावेद कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें विपक्षी गठबंधन के बीच में मतभेद ना दिखाई देकर मनभेद दिखाई देता है। सीटों के बंटवारे के साथ साथ और क्या रणनीतिक तौर पर चर्चा हो सकती है? देखिए, सीट शेयरिंग हम बार बार ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है, चूंकि 1 सीट 1 कैंडिडेट का फॉर्मूले पर लगातार बात होती रही और कोशिश यही है कि जो बीजेपी के खिलाफ वोट है उसका बंटवारा ना हो पाए। कुछ एक राज्य को अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर कोशिश यही है कि 1 सीट 1 कैंडिडेट हो। करीब 450 सीट्स ऐसी चिन्हित की गई हैं जहां पर इस तरह की रणनीति के तहत उतरा जाएगा। साथ ही किस तरह से रैलियां होंगी चुनाव के दौरान सामूहिक नेताओं की। आप ये समझिए कि बीजेपी के बाद अगर चेहरों की बात की जाए, जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो इंडिया गठबंधन में बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, स्टालिन हो, अगर दक्षिण की बात करें ममता बनर्जी हो, तो ये ऐसे नाम हैं जब चुनाव में जाएंगे तो माहौल बनाने की इंडिया गठबंधन के लिए कोशिश करेंगे। तो ऐसे में ये सीट शेयरिंग के साथ साथ रणनीति चुनाव में उतरने की और चुनावी तैयारियां, ये ऐसे पहलू हैं जिन पर आज चर्चा होगी और सबसे जरूरी सीट शेयरिंग ही है। जी ठीक है जावेद, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर पार्टी ये चाहती है कि उनका मुखिया ही इंडिया अलायंस का नेतृत्व करे, लेकिन अरुण का रुख करेंगे। अरुण, देखिए जिस तरीके से ये गठबंधन हुआ है और ऐसे में ये 5 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है, इसका मोटिव क्या है? कौन कौन इस कमेटी में शामिल है? देखिए, कांग्रेस ने अपने सबसे भरोसेमंद और सबसे पुराने चेहरे अशोक गहलोत को एक तरह से जिम्मेदारी दी है। उसमें भूपेश बघेल हैं, उसमें मुकुल वासनिक हैं, सलमान खुर्शीद हैं, मोहन प्रकाश हैं। तो कम से कम अशोक गहलोत ऐसे व्यक्ति हैं जो कई बार केंद्र में मंत्री रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है। और वो लेन देन की राजनीति जो होती है पॉलिटिक्स में 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे जो चला जाता है, उसके बखूबी वो जानकार हैं। तो बड़े नेताओं से जब उनको बात करनी होगी तो कांग्रेस की तरफ से वो बात करेंगे और एक सकारात्मक पहल कांग्रेस की तरफ से है। देखिए, इस पूरे गठबंधन में सबसे मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि अहम छोड़ दे, जो 30 सीटें लड़ रहा है उसे भी प्रधानमंत्री बनना है, जो 300 सीटें लड़ रहा है उसे भी प्रधानमंत्री बनना है। मुश्किल सबसे बड़ी यही है कि दूल्हा कौन बनेगा, जो बीजेपी सवाल पूछती है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया अंदर खाने कि हम प्रधानमंत्री पद की बात ही नहीं करेंगे, या प्रधानमंत्री पद की बात तब करेंगे जब तस्वीर साफ हो जाए किसकी कितनी हैसियत है, यानी कौन लोकसभा सीटें जीत करके आया है, उस आधार पर तय होगा कि कौन नेतृत्व करेगा। बड़ी मुश्किल है कि पहले 272 की संख्या पार करें तब यह सवाल आएगा। तो आखिर सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, किस तरह से साल 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें क्या इंडिया अलायंस अपनी वो एकजुटता दिखा पाएगी जिसके चलते वो तमाम क्षेत्रीय और नेशनल पार्टी कांग्रेस एक साथ एकजुटता के साथ दोबारा से फिर सामने आई है। अंकिता, ये सीटों का बंटवारा हो सकता है फिर भी हो जाए, लेकिन क्या वाकई वो एकजुटता नजर आएगी जिसकी उम्मीद यहां पर जनता और उनके समर्थक करते आए हैं? ये तभी संभव हो पाएगा सबीना, जब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की बात करती रही है ममता बनर्जी, और उनका कहना कि हम लोकसभा चुनाव की बात तय करेंगे कि इंडिया अलायंस का जो है नेतृत्व वो कौन करने वाला है। लेकिन सवाल तो यही है कि लगातार इंडिया अलायंस को हम देख रहे हैं, मंत्रियों में खींचतान दिखाई दे रही है और हर पार्टी यही चाहती है कि उनकी पार्टी का जो नेता है वही इंडिया अलायंस का नेतृत्व करे। और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बात उठती रही है, और सीट शेयरिंग को लेकर क्या आपस में मतभेद होगा या मनभेद देखने को मिलेगा या फिर सहमति बन जाएगी, ये तमाम तरह के सवाल हैं जो कि आज इस मीटिंग के बाद साफ हो जाएंगे।